सकते हैं। कल हमने किरचॉफ लॉ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम दो बात करेंगे रेजिस्टेंस की कोडिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कारण दोटा वाईफाई डिसकंटिन्यू होने के कारण दोटा क्लास प्रॉपर नहीं हो पाया था, आज होगा। देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये हमारा कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये हमारा कौन सा होता है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो हमने दो यहाँ पर दो तरह के सब्सटेंस है, एक कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर। ओके, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का क्या होता है, बढ़ता है। ओके, इफ बी इंक्रीज टेम्परेचर then conductivity increases। ओके, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो जब कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो सेमीकंडक्टर का अगर हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, इधर लिखते हैं रेजिस्टिविटी और इधर लिखते हैं हम लोग अपना टेम्परेचर। ओके, तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होगा सेमीकंडक्टर का, डिक्रीज करेगा, इस टाइप का। ओके, लेकिन यही बात अगर कंडक्टर आ जाए, ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो घटेगा। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है कि हमारा टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी घट रहा है, लेकिन लेकिन हम अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर फॉर द कंडक्टर। ओके, तो कंडक्टर की बात करते हैं, तो इसका क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा, कुछ इस टाइप का। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जनरली जो होता है डेल्टा आर बाय आर, इसका मान कितना होगा, अल्फा डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। या फिर इसको दूसरे फॉर्म में कहें, क्योंकि रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, रो एन बाई ए। तो इसको दूसरे फॉर्म में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, और ये डेल्टा आर क्या होगा हमारा, ये जो डेल्टा आर है वो कितना होगा, आर माइनस आर नॉट। और यहाँ पे क्या है, ये शुरू का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे शुरू का रेजिस्टिविटी है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो हम इसको जब हम आगे इवेल्युएट करेंगे तो हमारा आर का मान कितना आएगा, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ओके, और यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी का मान आएगा वो कितना आएगा हमारा, रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी, और ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का जो है हमारा एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है, और इसका जो फिजिकल मीनिंग सब समझती है ना, अगर कोई पूछा आर क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर थीटा, आर नॉट क्या है आपका, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, तो ये हमारा जो है एक पोर्शन खत्म हो गया कि टेम्परेचर का चेंज करने से हमारा रेजिस्टेंस क्या चेंज होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, कोई भी सब्सटेंस आप खरीदते होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट खरीदते होंगे, तब उसमें पीछे में कोड लिखा हुआ होगा। ठीक है, ग्रीन ब्लू कुछ भी करके, जो भी 2 3 4 करके, तो उससे क्या समझते हैं? ओके, तो देखो, एक हमारे पास बहुत ही एक अच्छा फॉर्मूला है, इसको याद करने का रहते हैं, बीबी रॉय। क्योंकि यह क्वेश्चन जो था नीट में हर बार पूछता ही है, 2018 में पूछा था, 2020 का नहीं याद नहीं है, 2018 में पूछा है। ओके, तो ये क्वेश्चन रेगुलरली जो पूछा जा रहा है कलर कोडिंग का। तो नीट के व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अगर आपको याद रहेगा तो बनेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ओके, यह मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो निमोनिक्स है क्या आपका, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had a very good wife, had a very good wife। आप लोगों ने लिखा क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। इसको 2 बार 3 बार बोलिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ओके, ये निमोनिक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ये आपका कलर का जो सीक्वेंस है वो याद करने में मदद करेगा। ओके, तो सबसे पहला बी है, उससे क्या समझेंगे, सबसे पहले ब्लैक। ओके, सबसे पहले क्या, ब्लैक, फिर दूसरा बी से ब्राउन, आर से कौन सा कलर हो सकता है, रेड, ओ से कौन सा कलर हो सकता है, ऑरेंज, बाई से येलो,
डी से कौन सा कलर हो सकता है? ग्रीन। बी से कौन सा कलर हो सकता है? तो देखो ब्लैक ब्राउन हो गया, तो ब्लैक ब्राउन के बाद कौन सा है? ब्लैक ब्राउन के बाद हमारे पास ब्लू। ओके, और हैड ए वेरी गुड वाइफ। ओके, हैड ए वेरी गुड वाइफ। तो देखो भी आपका कैप्टन है, जो स्मॉल लेटर है वो निमोनिक्स में नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी जो कैप्टन में है, तो भी से कौन सा होगा हमारा? वायलेट। डी से क्या होगा हमारा? ग्रे। हाँ, गुड वाइफ। अब वाइफ से क्या होगा आपका? व्हाइट। सारा कलर याद हुआ? बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ओके, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसका कलर कोडिंग याद करो। तो हमने क्या याद किया? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सबसे पहले बीबी रॉय, तो सबसे पहले हमने क्या याद किया? कलर। यहाँ पे लिखो कलर। ओके, कलर के बाद जो है आपके पास इधर लिखो नंबर, फिर लिखो मल्टीप्लायर, फिर लिखो टॉलरेंस। ओके, हमने आपको कलर का नाम सब याद करवा दिया। तो सबसे पहले क्या? बीबी रॉय है, तो ब्लैक। दूसरा में क्या होगा? ब्राउन, बीबी रॉय। थर्ड में क्या है? रेड। ओके, फिर रेड के बाद क्या है आपका? रॉय। ओ, ओ फॉर क्या होगा? ऑरेंज। ओ, और बाई फॉर क्या होगा आपका? येलो। ओके, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ओके, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, बीबी रॉय हो गया। ऑफ ऑफ से कुछ नहीं, फिर ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन है। ओके, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, दी फोर ग्रीन, हैड ए वेरी गुड वाइफ। हैड अ वेरी, वेरी से क्या आपका? वायलेट, गुड वाइफ। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ना, सो ब्रिटेन से बुंडू है। ओके, ग्रेट ब्रिटेन, सॉरी, ग्रेट ब्रिटेन। एक बुंडू छूट गया, सॉरी। ग्रीन के बाद क्या होगा हमारा? बुंडू। हैड ए वेरी, वेरी से वायलेट, वेरी गुड वाइफ। ओके, तो गुड से क्या होगा? गुड, वेरी गुड वाइफ, सॉरी, वेरी गुड वाइफ। वायलेट हो गया, वायलेट, सॉरी, वायलेट। वायलेट क्या सेट आपका यहाँ पे? हैड ए वेरी गुड, गुड से ग्रे और व्हाइट। ग्रे, ग्रे छूटा, व्हाइट छूटा, ग्रे और व्हाइट। ओके, तो आपको ये 10 कलर याद कर रखना है। ओके, निमोनिक्स आपको 10 कलर याद रहेगा। बीबी रॉय और वेरी ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। ओके, और 3 कलर और छूट गया, वो कौन सा आपका? गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। ओके, तो ये आपको जो है इतना कलर याद होना चाहिए, वो भी सीएड बाय। ठीक है, हो गया ये। अब देखो,
इसको तो काउंटिंग जो होता है कहां से होता है, 0 से होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 9 हो गया खत्म। तो हमने हमने 10 काउंटिंग पूरा कर लिया, ठीक है। अब बाकी ये सब में कुछ नहीं होगा। नंबर में गोल्ड सिल्वर और नो कलर में हम कोई नंबर नहीं रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या होता है आपका, 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 7, 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 9। ओके, तो हमने 10 पे पावर 9 तक पढ़ा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। ये हो गया हमारा। अब तीसरा लेवल क्या हमारा, टॉलरेंस लेवल है। ओके, तीसरा में क्या लिखा हमने, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस बाकी सब में नहीं होता। गोल्ड में होता है 5%, गोल्ड सिल्वर इसमें होता है 10% और इसमें होता है 20%। ओके, तो गोल्ड सिल्वर और नो कलर में क्या आपने बताया मैंने, 5%, 10% और 20%। तो ये हो गया अल्टीमेटली कलर कोडिंग का सीक्वेंस हो गया। ओके, तो हम इतना सब जब याद किए, इसका क्या फायदा, इसका कहाँ यूज करेंगे, सबसे पहले बार दिमाग में ये आता है, ठीक है। तो देखिए, आप कोई भी सब्सटेंस खरीदें, आप कुछ भी खरीदें, ठीक है, और आपके पास टोटल 4 कलर दिया हुआ रहेगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल वस्तु खरीदिएगा तो उसके पीछे में 4 कलर दिया हुआ रहेगा, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे दिया रहेगा ग्रीन, व्हाइट, सबसे व्हाइट नहीं होगा, कुछ भी हो तो व्हाइट नहीं होगा, दूसरा व्हाइट कभी नहीं हो सकता। ग्रीन होगा, रेड है, ब्लैक है और गोल्ड है। आपके पास 4 कलर रहेगा, ऐसा रहेगा ग्रीन, रेड, ब्लैक और गोल्ड। तो आपको पूछेगा कि राइट द कलर कोडिंग, आपको कलर कोडिंग लिखने के लिए बोलेगा। ओके, तो इसमें क्या याद रखना है कि पहला 2 नंबर जो है, पहला 2 कलर जो है वो क्या बताता है, नंबर। तीसरा कलर क्या बताता है, मल्टीप्लायर। और चौथा क्या बताता है, टॉलरेंस लेवल। ओके, ये 4 कलर दिया रहेगा और आपको इसका निकालना होगा। तो क्या निकालिएगा इसका, ओके। तो आप बताओ ग्रीन कलर का नंबर कितना है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास चार्ट रहेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। तो ग्रीन कलर के पास कौन सा नंबर है, ग्रीन कलर के पास कौन सा नंबर है, 5। रेड के पास कौन सा नंबर है, 2। ब्लैक के पास कौन सा मल्टीप्लायर है, 10 पे पावर 0। और इसका गोल्ड का कितना होता है, प्लस माइनस 5%। ओके, समझ आया। तो ये हुआ हमारा कलर कोडिंग लिखने का तरीका, ठीक है। दूसरा दें, बन जाएगा। देखो, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ब्राउन, ग्रीन,
बुंडू गोल्ड। अब बताओ इसका कलर कोडिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसका कलर कोडिंग कितना आएगा? ब्राउन है तो बीबी रॉय ब्लैक ब्राउन, तो ब्राउन की जगह पे 2, ग्रीन तो बीबी आर ओ बाई बी बी आर ओ बाई बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रीन का 5 होगा, बुंडू है। ओके, तो बुंडू का कौन सा मल्टीप्लायर होता है? तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन से करेंगे कितना होगा? बुंडू का कौन सा होगा? 10 to power 6 और गोल्ड का प्लस माइनस 5%। ओके, तो कलर कोडिंग याद हुआ कि नहीं हुआ? कलर कोडिंग निकालने देगा तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ओके, ऐसे कलर कोडिंग दिया हुआ रहेगा और आपको कलर निकालना होगा। ओके, जैसे दिया हो रहा है आपके पास 31 इंटू 10 पे पावर 4 प्लस माइनस 5%। अब बताओ इसमें कौन कौन सा कलर होगा? अब कलर से आपको कलर कोडिंग निकालनी है, आपके पास कलर दिया हुआ है और कलर से आपको कलर कोडिंग निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? 31 है तो 3 से कौन सा हुआ? 3 कौन सा कलर है? 3 में कौन सा कलर होता है? ऑरेंज। 1 में कौन सा है आपका? ब्राउन। 10 पे पावर 4 है, 10 पे पावर 4 में कौन सा होता है? इंडो। और 5% टॉलरेंस लेवल है मतलब गोल्ड हुआ। आपके पास ये 4 कलर होगा। तो कलर कोडिंग में किसी को दिक्कत है तो बताइए। सबको समझ आ रहा है? कलर कोडिंग निकालना सीख गए? कलर कोडिंग और ये जो हमारा जो ग्राफ है, इसमें कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है? ओके, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसका नंबर एन है। ठीक है, इसको जो है हम इसको बेंट करने के बाद जो है इसको हम लंबा किए। ओके, हमने यही था, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? बेंट कर दिया। अब बेंट करने का क्या किया मैंने? इसको लंबा किया, इस तरह से किया कि इसका जो है लेंथ हो जाएगा n इंटू एन। ओके, तो n टाइम बढ़ गया, इसकी लंबाई n टाइम बढ़ गया। तो हमको बताना है कि अगर इसका रेजिस्टेंस r है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, क्वेश्चन क्या है कि एक रॉड है, रॉड को हमने जो पिघला करके हमने जो एक लंबा सा रॉड बनाया जिसकी लंबाई होगी n टाइम हो गई, तो बाद में रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? ठीक है, तो देखो पिघलाने पे जो है मास तो चेंज नहीं करेगा, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो हमारा मास चेंज नहीं होने वाला। ओके, और डेंसिटी का मान कितना होता है हमारा? मास बाय वॉल्यूम। अगर हमारा मास कंजर्व होगा तो हमारा वॉल्यूम भी कंजर्व होगा, क्योंकि डेंसिटी तो मीटर का चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने उसको पिघलाया है।
ओके, तो देखो शुरू में लंबाई n था और एरिया a था। अब बाद में जो लंबाई हो गया n इंटू n, तो बाद का एरिया कितना होगा? ओके, तो आपका a डैश का मान कितना हो गया? a बाई n। ओके, तो देखो शुरू में अगर रेजिस्टेंस आपका होगा रो n बाई a, तो बाद में रेजिस्टेंस आपका कितना होगा? रो लंबाई कितना हो गया? n टाइम बढ़ गया और एरिया जो था n टाइम घट गया, तो आपका मान कितना होगा? n स्क्वायर रो n बाई a। ये हो गया आपका r डैश का मान। तो आपका r डैश का मान कितना होगा? n स्क्वायर r। ओके, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है मेंट करके जो अगर लंबाई वो दोगुना करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। ओके, इसमें कोई दिक्कत? देखो अगर कोई कंडक्टर है और कंडक्टर का अगर जो है लंबाई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है दिया हुआ 4 ओम। ओके, और जब इसको मेंट करने के बाद जो है हम एक नया रॉड बनाए, तब उसका जो लंबाई हो गया वो हो गया कितना? इसका 4 सेंटीमीटर। तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा इसका रेजिस्टेंस? अगर हम इसका लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर कर दे पिघलाने के बाद, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? लंबाई हो गया 4 गुना, तो दुगुना बढ़ गया, तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर इंटू आर। ओके, आर का मान कितना है आपका? 4 है, तो आपका कितना हो गया? 16 ओम। ठीक है, ये हमारा हो गया एक। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन देगा कि एक कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर इसका रेडियस है कितना? आर है, इसका रेडियस आर है, और इसको जो है मेल्ट करने के बाद एक नया कंडक्टर बनाया जिसमें कि जो है इसका रेडियस कितना हो गया आपका? एन आर हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया? एन आर हो गया। तो आपको पूछ रहा है अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो जैसे पीछे में हम पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वॉल्यूम कंजर्व होगा। तो देखो अगर इसका रेडियस हो गया एन टाइम, ओके, अगर इसका रेडियस हो गया एन टाइम, तो इसका एरिया होगा कितना? एन स्क्वायर ए। इसका एरिया कितना होगा? एन स्क्वायर ए। और अगर इसका लंबाई एन है तो हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। एन इंटू ए इज इक्वल टू एन डैश एन स्क्वायर ए। एन डैश का मान कितना होगा? एन बाई एन स्क्वायर। तो देखो अगर शुरू में जो है रेजिस्टेंस आपका है रो एन बाई ए, तो बाद का जो रेजिस्टेंस होगा उसका मान कितना होगा? रो, और लंबाई कितना हो गया? एन बाई एन स्क्वायर, और एरिया कितना हो गया आपका? एन स्क्वायर ए। ओके, तो आपका जो रेजिस्टेंस का जो मान आएगा वो कितना आएगा? वन बाई एन स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर है, उसका रेडियस आपके पास दिया रहेगा 2 सेंटीमीटर का, इसको पिघला कर इसका हमने रेडियस कर दिया कितना? 4 सेंटीमीटर। इसका तो रेडियस कर दिया मैंने कितना? 4 सेंटीमीटर। अगर रेडियस का 4 सेंटीमीटर कर दिया, तो अगर इसका रेजिस्टेंस तो आपका दिया रहेगा 4 ओम। ओके, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होने वाला है? तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो आपका जो रेडियस है दुगना बढ़ गया, आपका जो रेडियस है वो कितना बढ़ गया? दुगना बढ़ गया। तो आपका रेजिस्टेंस कितना होगा? आर बाई
n पे पावर 4, r का मान कितना है आपका 4 ओम, डिवाइड बाय 2 पे पावर 4, 2 दूनी 4, 4 तक 16, 4/16, 1/4 ओम। ओके, तो ये कंसेप्शन चीज है कि अगर रेडियस बढ़ेगा, अगर रेडियस दुगना होगा तो एरिया 4 गुना होगा, और अगर एरिया 4 गुना होगा तो उसका लंबाई जो 4 गुना घट जाएगा, तो हमारा रेजिस्टेंस भी 4 तक 16 गुना घट जाएगा। ओके, तो ये हमारा मेंटिंग वाला कंसेप्ट हुआ, ठीक है। और बाकी 2 घंटा अब कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम हो गया, 2 मिनट की 3 मिनट बचा हुआ। तो आज के टॉपिक में किसी को दिक्कत? आज के टॉपिक में किसी को दिक्कत? नो, ठीक है। तो हम कुछ देर में स्टार्ट करते हैं अपना क्या कहते हैं क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का।